सबको जय मसीह। मसीह महाभिषेक मनुष्य आरण्य में आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं हम सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज का दिन आपने हम सब के लिए दिया। धन्यवाद करते हैं खुदावन की जो आज सुबह के भोर प्रकाश में आज का दिन हमें दिया। सुंदर उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए हम खुदा के सेवा करते हैं और हम देखते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत से परिवारों में नाम धरा गई है। कई बार बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। हमारे समाज में काफी नाम धरा है। कई बार हमारा ऐसी निंदा होती है कि चारों हम जब देख कहते हैं, लोग कहते हैं जब से प्रभु की हालत देखो उनके बच्चे भी बढ़ गए। आज बच्चों के कारण हमारे जीवन में बहुत नाम धराई है। हो सकता है हमारे परिवार में किसी न किसी कारण से हमारी नाम धराई है, तो परमेश्वर आज आप उस नाम धराई को दूर करना चाह रहा है। देखते हैं हम जैसे सामरी स्त्री एक यूहन्ना में 4 में लिखा है, जो सामरी स्त्री थी उसके नाम धराई हुई, जिसके 5 पति थे और वो अपनी उस नाम धराई के कारण, उस लज्जा के कारण किसी के समाज में मिलती नहीं थी, किसी के साथ मेल नहीं खाता था, किसी के साथ वो चलती फिरती नहीं। लोग उससे घृणा करते थे और लोगों के नाम धराई के कारण वो कहीं भी आया जाया करती थी। और देखते हैं वचन में वो दोपहर के समय है, जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, उस समय जल भरने के लिए कुएं के पास गई और वहाँ उसे यीशु मसीह से मुलाकात हुई। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने उसकी बात को कहकर उसके नाम धराई को दूर किया और वो परमेश्वर की आज्ञा के यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर जब वो चली तो परमेश्वर ने उसके नाम धराई को दूर कर दिया और वो सुसमाचार सुनाने गए। वो सब लोगों में जाकर सामरिया में, पूरे सामरिया में उसने परमेश्वर का प्रचार किया, यीशु मसीह का प्रचार करा। देखो देखो जिस भविष्यवक्ता की जो उसने हम तलाश कर रहे थे वो मुझे मिल गया है, यीशु मसीह मुझे मिल गया है। और उसने जो मैंने किया था वो सब उसने मुझे बता दिया है। तो क्या हुआ, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, तो उसका जीवन बदल गया। उसकी नाम धराई हुई, नाम धराई बदल गई। तो परमेश्वर ने उसको ऐसी महिमा दी कि वो लोगों में जा जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगी और लोगों से जाकर उसका प्रचार करने लगे। उसने अपनी शर्मिंदगी उसकी दूर कर दी और परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जो लोगों में समाज के सामने पाया जाया नहीं करते थे। आज इसी प्रकार कई बार हम अपने परिवार में, हमारे समाज में हमारी नाम धराई हुई है। कई बार हमारे बच्चों के कारण नाम धराई हुई है। चारों तरफ हम जिधर देखते लोग हमें निंदा की तरफ निंदा करते हैं। वो कहते देखो इसका बच्चा नशे में पड़ा, इसका बच्चा व्यभिचार में पड़ा, इसके बच्चे। तो बच्चों के कारण जो हमारी नाम धराई हुई है, परमेश्वर आज उस हमारे नाम धराई को दूर करना जा रहा है। आप सब चिंता न करें। हम सुबह के समय में परमेश्वर से परमेश्वर के सम्मुख हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जो नाम धराई, जो शर्मिंदगी है, उसको दूर करने जा रहा है। कब? जब प्रभु के वचन में आप बने रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वही आपको उस नाम धराई से छुटकारा देगा। वही आपको जो समाज में शर्मिंदगी है आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा गिराने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए आपको चुना है। परमेश्वर के आप चुने हुए पात्र हो। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे ऊंचे बिंदु से ठहराएगा, तो नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। कब? जब यदि परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। तो हम एक वचन में देखेंगे यहोशू की पुस्तक 5:9 में, तब यहोवा ने
यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। तुम्हारी जो नामधराई मिस्र में हुई है, इजराइल में, मिस्र देश में हुई है, जो तुम इजराइल तो मेरे प्रजा थे, मेरे लोग थे, तुम्हारी जो नामधराई मिस्र में हुई है उसे मैं आज दूर करने जा रहा हूँ। परमेश्वर हमारी नामधराई को दूर करने जा रहा है। वो खुदा हमारी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। वो परमेश्वर के जब हम वचन पे उसकी दुहाई देते हैं, उस नामधराई से, उस लज्जापन से, परमेश्वर ये जो हमें छुड़ाता है। परमेश्वर आपकी आज इस जीवन में, आज के दिन परमेश्वर आपकी उस नामधराई को दूर करने जा रहा है। जब तब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, उसके वचन के पर, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी संगति में जाएं, उस पर प्रार्थना करें, उससे पूछें, बोले प्रभु देखा जो मेरे समाज में नामधराई है, मैं निकल नहीं पा रहा, मैं लोगों में मेरे जो शर्मिंदगी होती है, आज प्रभु तो मुझे इससे छुटकारा दे। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। जो सामने स्त्री को जब उसने उस शर्मिंदगी का कर्म जानती नहीं थी, लेकिन लोगों में उसे इस्तेमाल किया, लोगों में सुसमाचार सुनाने लगा और सुनाने लगी, और वो लोग सब इकट्ठे होकर प्रभु के पास आने लगे। आज प्रभु भी आपको उस नामधराई से दूर करना जा रहा है। परमेश्वर उस शर्मिंदगी से आपको दूर करना जा रहा है, उस चिंताओं से छुड़ाना जा रहा है, जो किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी विषय से आपकी नामधराई है। हो सकता है समाज में बच्चे, कोई बेटियां, कोई ना कोई हमारी किसी ना किसी कारण, तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में ना छोड़ेगा, उस शर्मिंदगी में हमें ऊंचाइयों पर लेना चाहता है, वो लेकर जाना चाहता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस खुदा की ओर देखें, उस परमेश्वर को निहारें। आए हम खुद कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महासामर्थी परमेश्वर, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते खुदा के सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए, सुंदर भोर प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, जो भी आज पिता भाई बहन तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु और बड़ी चिंताओं में पड़े पिता परमेश्वर, उन्होंने समाज में बहुत नामधराई हुई पिता, बच्चों के कारण शर्मिंदगी हुई है, समाज में प्रभु लोग उसे उस आशा से, उस घृणा की नजर से देखते हैं पिता, आज उनकी शर्मिंदगी को दूर किए पिता परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे गलत संगति में पड़ गए, जो बच्चे बुराई में चले गए पिता परमेश्वर, आज तो इन बच्चों को उस अंधकार से निकाल पिता परमेश्वर। आप इनकी नामधराई को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को पिता जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु नशे के आदि हैं पिता, नशे के आत्मा से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। आप ही पिता परमेश्वर जो जीवन को बदल सकते हैं पिता, आप ही जो इनके जीवन में मिराकल कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आप इनका भरोसा प्रभु आप पर है पिता परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। आज इनके जीवन में पिता जो बच्चे पिता बेरोजगार पिता, आज उन द्वारों को खोल दीजिए पिता, उन रोजगार को ढेर दीजिए पिता परमेश्वर। होने दे आशीषों की वर्षा पिता इनके जीवन के, इनके समाज में जो नामधराई हुई पिता, आज उस नामधराई को दूर कर पिता परमेश्वर, तो इनके जीवन में अपने मिराकल करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे वचन के अनुसार और तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में रहे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन को तो बदल दीजिए पिता परमेश्वर, इनके स्वभाव को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो बच्चे प्रभु संगति से भागते पिता परमेश्वर, उन्हें ऐसा हृदय दीजिए पिता, वो तेरी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में बदल दीजिए पिता, उनके जीवन में लड़ाई कर दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी अच्छी जोग दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जो गलत संगति में पड़ गए पिता, वो पिता परमेश्वर व्यभिचार में पड़ गए पिता परमेश्वर, उन्हें अंधकार से अपनी ज्योति में लेकर पिता परमेश्वर, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर पिता। ओ प्रभु तुम उनके जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मेरे खुदा परमेश्वर, आज उनके जीवन की प्रभु उन समस्याओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता खुदा परमेश्वर, जो परिवार में पिता परमेश्वर बीमारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, आज उनकी चिंताओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, और बीमारी से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर और मेरे प्रभु, आपने कहा था पिता इनकी शर्मिंदगी को, आपने वचन में कहा पिता परमेश्वर,
तब यहोवा ने योशू से कहा, तुम्हारी जो नाम धराई हुई है उसे मैं मिस्रियों में उसे मैं दूर करने जा रहा हूँ पिता। आज उनके समाज में, जो प्रभु अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में जो नाम धराई हुई है पिता, आज उस नाम धराई को दूर कीजिए यीशु मसीह के महासामर्थ्य में प्रभु। तो अपना दया का हाथ बढ़ा पिता, इन परिवारों पर दया कर, इन घरानों पर दया कर, इनके बच्चों पर दया कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन पर तेरी महासामर्थ्य भेज पिता परमेश्वर। और तुम महासामर्थ्य परमेश्वर इनके जीवन में तेरी महासामर्थ्य को लीज करता पवित्र आत्मा जी। और प्रभु आज उनके जीवन में बड़े मिराकल होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जो बीमारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, जो माइग्रेन प्रॉब्लम प्रभु, टेंशन में पिता परमेश्वर, आज उनकी टेंशन को दूर कीजिए पिता, समस्याओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। उनके रोजगार खोल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके प्रभु जो उनके जीवन में पिता परमेश्वर कर्ज के पिता, कर्ज के कारण उनके शर्मिंदगी हुई पिता, आज प्रभु होने दे आशीषों की वर्षा पिता परमेश्वर। और प्रभु तुम उनके जीवन में उन आशीषों को ढेर पिता परमेश्वर। आपने तो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे और तेरी संतान को तेरी आशीष दूंगा, आकाश के तारे सभी समुद्र के बाद ठहरे प्रभु ठहरे पिता परमेश्वर। आज तो अपने स्वर्ग के झोले के खोल पिता, होने दे आशीषों की वर्षा पिता। इनके रोजगार को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों की शर्मिंदगी को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जहाँ भी पढ़ाई में जाए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छा हृदय दीजिए पिता परमेश्वर। वो प्रभु ऐसी पढ़ाई करें प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अच्छे नंबर आने पाए प्रभु, उनकी शर्मिंदगी दूर हो पिता परमेश्वर। और मेरे पिता जो उनका फेलियर है आज यीशु मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। मेरे उनके जीवन का फेलियर जाता है यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। आज उनके जीवन को तो बदल दे पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों के जीवन को बदल दे पिता, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर पिता, इनके जीवन में तेरी महान उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे खुदा आज उनके जीवन में अपनी आत्मा को ढेर पिता परमेश्वर, ये तेरी उपस्थिति में तेरे वचन के अनुसार तेरी संगति में रहे प्रभु। और तुझसे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने वचन में भी कहा, तो ऐसे समय में मुझसे प्रार्थना कर जब तेरे चारों बाढ़ आए वो तुझ तक ना पहुंचेगी पिता। आज इनके जीवन से प्रभु वो अंधकार जाते रहे प्रभु, शर्मिंदगी चाहिए यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। बीमारियों से छुटकारा चाहिए पिता परमेश्वर। और प्रभु माइग्रेन की प्रॉब्लम चाहिए यीशु मसीह के नाम से पिता। लीवर पेट का इंफेक्शन चाहिए पिता परमेश्वर। जो बहन पिता गर्भ के कारण पिता परमेश्वर, गर्भ नहीं बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, वो मेरे पिता परमेश्वर उनके समाज में नाम धराई हुई पिता, लोग उन पर ताना कसते पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना पिता, आज उन बहनों की भी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, उन्हें इस बांझपन से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। उन पर प्रभु घर आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्रभु गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिलता पिता परमेश्वर। आज प्रभु तुम आशीषों को ढेर पिता परमेश्वर, तो अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य पिता, उनके प्रभु जब गर्भ खुलने पाए पिता, उनके बच्चों की आशीष दे पिता परमेश्वर, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। उनके शरीर में जो भी प्रभु इंफेक्शन है पिता परमेश्वर, और प्रभु जो भी गर्भ में प्रभु इंफेक्शन पिता, आज उन सारी बीमारियों को तो छू लीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन से वो इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जैसे आपने एलिया की एलीशिबा के पिता परमेश्वर शर्मिंदगी को दूर किया था पिता परमेश्वर, और हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया पिता परमेश्वर। आज उसकी शर्मिंदगी को दूर कर पिता, बहनों की शर्मिंदगी को दूर कर पिता, उनके नाम धराई को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। उन बच्चों को तो आजाद कीजिए नशे में पिता, बुरी संगति में पड़े प्रभु, आप उन्हें छुटकारा देने जा रहे पिता परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, दया कर प्रभु, उन्हें छूकर तो अपने सामर्थ्य भर पिता, होने दे आशीषों की बारिश पिता परमेश्वर। वो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता पिता, उन बच्चे की आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, उनके नाम धराई दूर करने के लिए पिता परमेश्वर, वो तूने अपनी आशीषों से भरा पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इनके जीवन को बदलने के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन बदलने पिता परमेश्वर, ऐसा विश्वास करता पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पाक पवित्र जलाली नाम में मांगते पिता, यीशु मसीह। आमीन।